होरोस्कोप में कमजोर बुध की निशानी है। अपने कैलकुलेशन पे विश्वास नहीं होना, भरोसा नहीं होना। एक साधारण सी चीज 20, 25 और 30 को जोड़ने के लिए 3 बार कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना और फिर भी संदेह करना। किसी को सिर्फ 500 रुपये भी दे रहे हैं तो 100 के 5 नोटों को बार बार गिनना, कम से कम 10 बार गिनेगा तब फिर लेन देन करेगा। साथ ही साथ जब बात करेगा तो उसके शब्द टूटे फूटे होंगे, कॉन्फिडेंस लचर फचर दिखेगा और हकलाएगा। कमजोर बुध वाला कभी भी स्माइल नहीं करेगा, कभी भी काम की चिंता से खेलने नहीं जाएगा, हंसी मजाक हंसी ठट्ठा नहीं करेगा। वो सोचेगा जितनी देर मैं खेलने या वॉकिंग करने चला जाऊंगा उतनी देर में मैं थोड़ा सा काम और कर लूंगा, थोड़ी सी दुकान और चला लूंगा। हमेशा चेहरे पे एक उदासी बना करके रखता है कि कोई भी उससे मदद नहीं मांगे, कोई भी उससे उधार नहीं मांगे, या उसने जिससे उधार लिए थे वो अपना पैसा वापस नहीं मांगने आ जाए। इतना उदास बना लेगा, इतना गंभीर बना लेगा चेहरे को, आंखों को बिल्कुल काला जैसा कर लेगा और फेस ऐसा हो जाएगा जैसे जस्ट अभी अभी रोया है। साथ ही साथ कमजोर बुध वाला जातक अपने बच्चों की शिकायत करेगा और अपनी पत्नी को डांटेगा, सबके सामने डांट देगा। उसको अपनी पुत्रियों से लगाव होता है, पुत्रियों को कभी नहीं डांटेगा, लेकिन बेटे का अपमान करेगा। 24 घंटे में कम से कम 24 लोगों से अपने बेटे की शिकायत करेगा। हमारे बच्चों में सभी तरह की संभावनाएं होती हैं, अच्छी भी बुरी भी, लेकिन अगर हम अच्छी संभावनाओं को ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं तो बच्चे अच्छी संभावनाओं के प्रति अवेयर होते हैं और बुरी संभावनाएं उम्र के साथ साथ अपने आप खत्म हो जाती हैं। कोई बच्चा खेलता है, बचपन में खेलेगा ही, कोई शरारती होगा, कोई चंचल होगा, वो मैनरिज्म को बिल्कुल तुरंत तो नहीं जान जाएगा, उसको सीखने में थोड़ा सा टाइम। लेकिन जिसका कमजोर बुध है वो उन्हीं कमजोर चीज़ों को, कमजोर पॉइंट्स को, कि ये बच्चा मैनर नहीं जानता है, ये बच्चा डिसिप्लिन नहीं जानता है, ये बच्चा काम नहीं करता है, ये बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, इसको अपने ऊपर कुछ ध्यान नहीं है, सोया रहता है, काम धाम पे कुछ ध्यान नहीं है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है, बेकार इस पे पैसा, इस तरह वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर देते हैं कि वो लड़का अपने जेहन में इस बात को बैठा लेता है कि डैडी उसके विरोधी हैं। वो निराश हो जाता है और वो फिर बाद में मनमानी ही करेगा, मनमानी ही करने लग जाता है। उनका अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होता है, अपने भाग्य पे विश्वास नहीं होता है और वे निगेटिविटी की आड़ में अपनी कमजोरियों को, अपने कमजोर आत्मविश्वास को छिपाते हैं कि दुनिया वालों ये देख लो, मेरे साथ सब कोई गलत ही कर रहा है, मेरे साथ सब कुछ ही खराब है, मेरी आर्थिक स्थिति भी, इसीलिए मैं उदास हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा बेटा भी मेरा साथ नहीं देता है, मेरी पत्नी भी मेरा साथ नहीं देती है, मैं क्या करूँ। इस ढंग से वो दुनिया को कन्विंस करने के चक्कर में अपने बेटे के कैरियर को आग लगा देते हैं। उनकी पत्नी जानती है कि ये थोड़ा सा दिमाग से सठिया गया है मेरा पति, इसीलिए वो उनकी पत्नी पर उनकी इस आलोचना का कोई असर नहीं पड़ता। कमजोर बुध जो है इतना ज़्यादा निगेटिव बात को रिपीट कर देता है कि अंत में उसका जो अपना काम है वो भी मंदा पड़ ही जाता है और फिर तब वो सोचता है कि दूसरे लोगों का काम ज़्यादा चल रहा है क्योंकि वो अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, या उनकी दुकानें, उनके बिजनेस के सेंटर्स, बिजनेस हब्स अच्छी जगहों पे हैं, मेरी दुकान अच्छी जगह पे नहीं है, मैं अच्छी कंपनी में जॉब नहीं करता हूँ, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, ये कह के वो लास्ट में बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, पैरानॉइड का शिकार हो जाता है। इस कमजोर बुध को, जिस बुध के बारे में हमने आपको बताया था कि अगर बुध मजबूत हो तो राहु की आवेशात्मक रणनीति को, जल्दीबाजी को, बहुत जल्दी अमीर बनने की लालसा को काबू करता है, लेकिन वही बुध जब कमजोर हो जाता है या पापी हो जाता है या पाप प्रभावों में आ जाता है तो कौन सा ग्रह ठीक करता है? शनि ग्रह ठीक करता है।
शनि ग्रह एक बार कुंडली में केंद्र में आ जाए और थोड़ी सी मजबूती आ जाए डिग्री में, हालांकि अगर वो कारक हो तब तो फिर कहना ही क्या है। तो ऐसा शनि अगर केंद्र में हो या कम से कम नवम भाव में हो तो बहुत अच्छे तरीके से ऐसे कमजोर बुध के प्रभावों को दूर कर लेता है। बहुत जल्दी ऐसे जातक अपनी स्टोटरिंग की यानी कि हकलानी की समस्या पे काबू पा लेते हैं। बहुत जल्दी उनको नजर आ जाता है कि उनके जीवन में जो भी विपत्तियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, इसका कारण भाग्य नहीं है, खराब जगह पे उनकी दुकान या खराब कंपनी में उनकी जॉब का होना नहीं है, बल्कि उनकी ज़्यादा मेहनत को टालने की प्रवृत्ति है। अपनी कमजोरी, अपने दुर्भाग्य का दोष अपने बच्चों पे, अपनी पत्नी पे डालने की प्रवृत्ति है। और साथ ही साथ ये भी नज़र आ जाता है कि अगर वो बार बार रिपीट करते रहेंगे तो उन्हीं के भाग्य पे असर पड़ेगा। और यही एक सच्चाई भी है जिस बात को बुध कमजोर के जातक शुरू में नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं मैं थोड़ा सा रो करके या गा करके दिखा दूंगा, सुना दूंगा लोगों को तो लोग पसीज जाएंगे, लेकिन इस प्रवृत्ति को एक शनि ही संभाल सकता है। खास करके शनि अगर लग्न में बैठा है, नवम भाव में बैठा है, दसम भाव में बैठा है, पंचम, सप्तम या चतुर्थ भाव में बैठा है, लग्नेश है, लग्नेश के साथ उसकी मित्रता है, या वो आकारक होकर के छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा है, तो कमजोर बुध की परिस्थितियों को संभाल लेता है। फिर ऐसे जातक न तो अपने सगे संबंधियों की शिकायत करते हैं, न उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, और न ही चेहरे को उदास करके, सूरत को रोनी बना करके बैठते हैं, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है ना। अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा समस्या है और आप थोड़ा ज़्यादा रो देंगे या दुनिया को ये कह देंगे कि अगर मेरी परिस्थिति नहीं संभलेगी तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा करने से लोग देखेंगे भी नहीं ना। लोग देखते भी उसी को हैं जो अच्छा दिखता है, जो अच्छे कपड़े पहनने का तरीका जानता है, और जिसके चेहरे पे स्माइल आती है, जिसके चेहरे पे पॉजिटिव इमोशंस, स्माइल, हंसी खुशी, वो भी नकली वाली नहीं, सचमुच की हंसी खुशी दिखती है, सचमुच का आत्मविश्वास दिखता है। अब जिसके चेहरे पे निराशा दिख रही है, बदले की भावना या क्रोध दिख रहा है, ऐसे ही जातक की ओर कोई क्यों दिखेगा? या जो रोनी सूरत लेके, गंदे कपड़े, पुराने कपड़े लेकर के पहन करके बैठा हुआ कि कोई मुझको इस दयनीय स्थिति में दिखेगा तो पैसे नहीं मांगेगा या पैसों से मदद कर देगा, और भी मदद नहीं करेगा। ये बातें शनि समझा देता है। इसीलिए जन्म कुंडली में अगर शनि मजबूत हो तो उसके पास न सिर्फ कमजोर बुध का इलाज है, बल्कि कमजोर राहु का भी इलाज है। कमजोर या अग्रेसिव राहु का। राहु से उत्पन्न सारे दोषों को जितना बुध शांत करता है उतना ही शनि भी शांत करता है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ताकत है शनि के पास। राहु क्या करता है पहले ही बता चुका हूँ। जल्दी अमीर बनने की लालसा उसके अंदर में रहती है और वह ऐसे डिसीजंस लेता है जिसमें उसका सारा पैसा फूक जाता है। एक ही रात में करोड़पति बनने चला था, एक ही रात में दिवालिया हो जाता है। साथ ही साथ जहाँ भी रहता है विवाद होते हैं, तनाव होता है। जिस भी ऑफिस में काम करता है लोगों से तनाव हो जाता है, उसका घर में भी तनाव हो जाता है। अचानक से वो गलत कदम उठा देता है जिससे कि लोगों को चोट पहुंच जाती है, और उसके अंदर में अहंकार होता है और वह षड्यंत्र करता है। उसका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, मंगल वाली जातक से भी ज़्यादा होता है, लेकिन जब चेक करने की बारी आती है तो मंगल वाले का आत्मविश्वास फुस नहीं होता है, लेकिन राहु वाले का आत्मविश्वास बहुत जल्दी फुस हो जाता है, धरातल पे आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहु हर समय खराब होता, मैं कह रहा हूँ कि वीक राहु क्या करता है। राहु अगर मजबूत हो, अच्छी जगह पे हो, कारक हो, तो वैसी स्थिति में राहु सचमुच में आपको करोड़पति बना देता है, अरबपति बना देता है। तो ये तो बात हो रही थी अच्छे राहु की। अगर कमजोर हो राहु, कमजोर हो बुध, मजबूत बुध वाला व्यक्ति कभी भी घर वालों की शिकायत नहीं करेगा और रोनी सूरत लेके नहीं बैठेगा, हंसता खिलखिलाता रहेगा, हंसते हंसते काम कर लेगा, खेलते खेलते जीत जाएगा। जिनका राहु और बुध मजबूत हो, तो अगर शनि भी मजबूत हो तो फिर काफ़ी हो जाता है जीवन के लिए। ऐसे जातकों की रणनीति प्रभावी होती है और बड़े बड़े लोगों के प्लेग्राउंड में वो खेलते हैं।
वो छोटे खिलाड़ी नहीं होते हैं, बड़े बड़े लोगों के प्लेग्राउंड में खेलते हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच उनकी लॉबी होती है और पावर कॉरिडोर में उनका रहना होता है, घूमना होता है। वो बहुत जल्दी अपनी जीवन की स्थिति को आदर्श से भी अधिक अच्छा, महान, ऊंचा बना सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली को लेकर के कोई क्वेश्चन हो या जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हो तो हमारी फीस 500 रुपये है। क्विक एनालिसिस की है, 1 से 2 दिनों में हम एनालिसिस कर देते हैं। अगर बड़ी एनालिसिस करवाना चाहते हैं जिसमें हस्तरेखा भी शामिल है, रत्न भी, तो 2100 रुपये फीस है। अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। धन्यवाद।